प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दिनकर प्रसाद पुजारी आपको सत्र 2021-22 कक्षा 7 की हिंदी विषय के बसंत किताब का पहला अध्याय शुरू कर रहा हूँ। बसंत के इस पहले अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने क्या बताया है, इसको हम एक बार पूरी कविता को सार रूप में समझते हैं, संक्षिप्त रूप में हम समझते हैं, उसके बाद हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को समझाया है, उसको रेखांकित किया है, उसे हमें बताया है। पक्षी, कवि कहते हैं कि पिंजरे में बंद रहकर न तो खुश रह सकते हैं और न ही गीत गा सकते हैं। आजाद रहकर कड़वी निम्बोरी भी स्वीकार करते हैं, परंतु स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के पिंजरे में वो व्यंजन भी पसंद नहीं करते। पक्षी ऊंचे आकाश में उड़कर अनार के दानों जैसे तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज अंतरिक्ष तक, अंतिम आकाश के अंतिम छोर तक उड़ना चाहते हैं। भले ही ऐसा करने में उनके प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन वो आजाद रहकर स्वच्छंद वातावरण में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इसके लिए भले ही उनके घोंसले नष्ट कर दिए जाए, परंतु उन्हें खुले आकाश से उड़ने से, रहने में, उड़ने में, रहने में उनको वंचित न किया जाए। अब हम इस कविता का जो पैराग्राफ है उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। कवि कह रहे हैं, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभावों इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं, यानी खुले आकाश में रहने वाले प्राणी। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वे कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तिल्लियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। आगे पक्षी क्या कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मेदा से। यानी कवि कहना चाहता है कि उनको नदियों से बहता हुआ और झरनों से बहता हुआ जल बहुत सुहाता है, अच्छा लगता है। पिंजरे में बंद होकर वे भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। पराधीनता में रहकर, यानी किसी की गुलामी में रहकर, किसी के बंदिश में रहकर, सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है। चाहे आप सोने के पिंजरे में रहकर उनको कुछ भी खिला दो, अच्छा, उन्हें भी स्वीकार नहीं है। जबकि स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निम्बोरी खाना ही उन्हें स्वीकार है।
इस तरह उपरोक्त पंक्तियों से कवि ने सुख सुविधाओं पूर्ण यानी सुख सुविधाओं को लेकर पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वतंत्र जीवन को श्रेष्ठ बताया है। इस कविता के जो शेष भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।